हेलो फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन के क्रम में विश्व की प्रमुख जनजातियां यानी ट्राइब्स के विषय में अध्ययन करेंगे। अक्सर आप देखते होंगे कि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं और सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इनको लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप इनको मैप के हिसाब से सेट कर लें। और ये बहुत ही सिंपल और आसान है कि अगर आप दुनिया के पूरे मैप को अपने नज़र में रख लेते हैं तो सिर्फ जनजातियां नहीं बल्कि पर्वत, पठार, नदियां, नदियों का उद्गम कैसे होता है, ज्वालामुखी, भूकंप, जितनी धाराएं चलती हैं, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ आपको मैप को ध्यान में रख लेने से क्लियर हो जाते हैं। तो सिर्फ इसी पर्पज़ से नहीं कि मुझे सिर्फ जनजातियों के पर्पज़ से, इससे इतने सारे क्वेश्चन उठते हैं। आपको पर डे कम से कम आधे घंटे मैप पे अध्ययन करना ही होगा अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं और ज्योग्राफी में कुछ अच्छा गेन करना चाहते हैं। ओके, तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, हम उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे और उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो हम नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में सर्वप्रथम ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड है, इसको वाइट डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ बर्फ की परतें साल भर जमी रहती हैं। यहाँ निर्जन प्रदेश है, न कृषि योग्य भूमि है, ना ही पेड़ पौधे होते हैं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है। और यहाँ जो जनजात निवास करती है उसे एस्कीमो कहते हैं, एस्कीमो एवं इनुइट। और ये इग्लू में निवास करते हैं। इनका जो निवास होता है, जिस घरों में रहते हैं, ये इग्लू में रहते हैं। और इग्लू को गर्म करने के लिए, चूंकि ये बहुत ही ठंडा जगह होता है, ये सील और वॉलरस के मोटे छाल को जलाते हैं ताकि अंदर ऊष्मा पैदा की जा सके और गर्मी पैदा की जा सके। चूंकि ये पूरी तरह से शिकार पर निर्भर होते हैं और ये शिकार के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल करते हैं उसे हार्पून कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ज्योग्राफी से, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ओके, और जहाँ तक ग्रीनलैंड का इसके पूरे कंडीशन का जब आप अध्ययन करते हैं तो दो चीज़ें निकल के आती हैं। क्या? एक तो इधर से पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी धारा, ये आर्कटिक है आपके ऊपर, ये पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी धारा आती है। इधर से लेब्राडोर की ठंडी धारा आती है। इसका कंडीशन देखिए कितना ही दुर्व एवं दुष्कर कंडीशन है। ये आपका लेब्राडोर धारा है, ये आपकी पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। ये धाराएं यहाँ न्यू फाउंडलैंड के पास आती हैं और ये प्लैंकटन बनाती हैं, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक केंद्र भी है क्योंकि मछलियाँ उस प्लैंकटन को खाने के लिए यहाँ पे आती हैं। और यहाँ से आप गल्फ स्ट्रीम की धारा भी मिलती है, गर्म धारा, और ये ठंडी धारा आती है तो ये घना कोहरा छाया रहता है और प्लैंकटन बनता है। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ग्रीनलैंड में एस्कीमो जनजात पाई जाती है, इनुइट जनजात पाई जाती है, और यही एस्कीमो आपके अलास्का में भी पाई जाती है। अलास्का में भी ये पाई जाती है, एस्कीमो जनजात पाई जाती है। तो एस्कीमो अलास्का में, ग्रीनलैंड में। जब आप कनाडा में आते हैं तो कनाडा में हैदा नाम की जनजात पाई जाती है। ओके, कनाडा में हैदा नाम की जनजात पाई जाती है। और यूएसए इज फेमस फॉर रेड इंडियंस। यहाँ इनके जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियंस बोलते हैं। और यूएसए के जस्ट नीचे आप देखते होंगे ये मैक्सिको है, ये है आपका मैक्सिको। मैक्सिको में माया जनजात पाई जाती है और आप माया सभ्यता को भी जानते होंगे। माया सभ्यता का उद्गम मैक्सिको में ही हुआ था। विश्व की प्राचीन सभ्यता माना जाता है कि विश्व का जो सबसे पहला घड़ी और समय काल का जो निर्माण किया था माया सभ्यता के लोगों ने किया था। ओके, एनीवे, और जब मैक्सिको के नीचे आते हैं तो ये आपका कैरेबियन सी हो जाता है, जमैका हो जाता है, सेंट लूसिया हो जाता है, बारबाडोस हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कैरेबियन सी हैं। और यहीं से आपका ये पनामा होता है, जो पनामा कैनाल आपके पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ती है। इट्स एनीवे, ये क्वेश्चन के क्रम में मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो जैसे कैरेबियन सी के आप नीचे आते हैं तो ये आपका क्यूबा, वेनेजुएला, सूरीनाम, कैरेबियन कंट्री,
जस्ट उसके नीचे इक्वाडोर और ये पूरा एरिया ब्राजील का होता है, ओके। ब्राजील में आपकी बोरो जनजात, BORO, बोरो जनजात पाई जाती है। और बोरो जनजात कहाँ मिलती है? अब ये देखिए, ये अमेजोनिया का जो रेन फॉरेस्ट है ये आपका यहां से, ओके, पेरू के पास से एंडीज पर्वतमाला निकलती है, टेरा डेल फ्यूगो से, ठीक है। और यहीं से अमेजन का उद्गम होता है और अमेजन नदी जाके अटलांटिक में मिल जाती है और अमेजन से कई नदियां निकलती हैं और इसी कंडीशन में ये बोरस जनजात रहती है। और अमेजन में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मराजो, MARAJO, ये मराजो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप अमेजन नदी में पाया जाता है, जो कि अमेजोनिया रेन फॉरेस्ट के पास है, ओके। तो आपने देख लिया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, अलास्का में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। अब आप इसको लर्न करने के क्रम में सीधा यूरोप में आ जाइए। यूरोप में सबसे ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यानी कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री, ओके। तो अब यहां क्या होता है, नॉर्वे की जो नस्ल है उसको नॉर्डिक बोलते हैं, नॉर्डिक नस्ल, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये नॉर्डिक नस्ल पाया जाता है। नॉर्डिक नस्ल की विशेष पहचान ये होती है कि इनकी आंखें नीली होती हैं और बालों का रंग सुनहरा होता है और एवरेज हाइट मोर देन 6 फीट, ओके। तो जब हम नॉर्वे में देखते हैं तो नॉर्वे में ओरान जनजात पाई जाती है, ओरान जनजात नॉर्वे में पाई जाती है, ओके। और शामी जनजात, जैसा कि मैंने मैप में क्लियर कर दिया, SAMI, मतलब स्वीडन में और फिनलैंड में। अगर शामी जनजात को पूछता है तो अगर ऑप्शन में सिर्फ स्वीडन है तो स्वीडन मारिएगा, अगर स्वीडन नहीं है तो फिनलैंड है तो फिनलैंड पे आप ट्रिक करिएगा। शामी जनजात स्वीडन और फिनलैंड में पाई जाती है, ओरान जनजात आपकी नॉर्वे में पाई जाती है, ओके। और इसी क्रम में आप जब नीचे आते हैं तो ये पूर्वी यूरोप का एरिया है, पूर्वी यूरोप, मतलब ये सटा हुआ तो रसिया का ही पार्ट है, लेकिन इसको पहले रसिया का था, लेकिन पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्त, जो कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जब नीतियां लाई पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्त की 1991 के करीब, तो ये सारे जो देश थे रसिया से टूट के अलग हो गए और रसिया विखंडित हो गया। ये दूसरी बात है कि विखंडन के बाद भी जो ओरिजिनल रसिया है उसका 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है और अभी भी दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री है, ओके। तो जो पूर्वी यूरोप है, यहाँ क्या है, ये लैप्स जनजाति पाई जाती है। लैप्स कहाँ पे? यूरेशिया में, इसको यूरेशिया बोलते हैं। लैप्स जनजाति पाई जाती है। और इससे जस्ट थोड़ा सा हम जब नीचे उतरते हैं रसिया से सटे हुए, तो किर्गिज जनजात, ये चरवाहा जनजाति है किर्गिज। अक्सर ये क्वेश्चन आता है किर्गिज कहाँ पाए जाते हैं, तो किर्गिज आपके कजाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान में किर्गिज जनजात पाई जाती है। जम्मू कश्मीर के ऊपर तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्रीज पाए जाते हैं और इसी में है कजाकिस्तान में किर्गिज जनजात पाई जाती है। आप जब सीक्वेंस से उतरेंगे, कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल इसका अध्ययन करेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो कजाकिस्तान में किर्गिज जनजात पाई जाती है। और इसके जस्ट पश्चिम में आ जाइए तो ये है आपका सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में बद्दू जनजात पाई जाती है। इनको बद्दू कबीला भी बोलते हैं, बद्दू जनजात भी बोलते हैं। ये बहुत ही प्राचीन जनजाति है और माना जाता है कि जो इसी कबीले से प्रारंभ हुआ था इस्लामीकरण का। खैर ये बहस का विषय है, इस पर चर्चा नहीं करते। और ये सहारा मरुस्थल है और यहाँ पे बंटू जनजात पाई जाती है। सहारा में
बंटू जनजात पाई जाती है। और सूडान के पास नूबा, ये नूबा जनजात पाई जाती है। सूडान के पास नूबा, सूडान में नूबा जनजात पाई जाती है। और अफ्रीका के मध्य में यहां है कांगो बेसिन। कांगो बेसिन, कांगो नदी की एक विशेषता मैं आपको और बता दूं कि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और कांगो में पिग्मी जनजात पाई जाती है। पिग्मी जनजात की एक विशेषता ये होती है, ये चरवाहा नहीं होते और घुमंतु नहीं होते, ये पेड़ों पे घर बना के रहते हैं। तो दुनिया के एकमात्र जनजात जो पेड़ों पे घर बना के रहती है पिग्मी जनजात। और पिग्मी पाए जाते हैं कांगो बेसिन में। कांगो नदी कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो के क्रम में ही मैं बता दूं कि बोत्सवाना के पास लिम्पोपो नदी पाई जाती है। और लिम्पोपो नदी यहाँ पे ये आपका बोत्सवाना है, यहाँ लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन? लिम्पोपो किसको काटती है? मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। नामीबिया में, नामीबिया में इसको नामीब डेजर्ट बोलते हैं। नामीब डेजर्ट। और फेमस नाम उसका कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नाम की जनजात पाई जाती है। बुशमैन जनजात, कालाहारी मरुस्थल, ये कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ कौन पाया जाता है? बुशमैन। ये आप देखेंगे कि हमेशा रिपीट करता है ये क्वेश्चन। बुशमैन, पिग्मी, बंटू, बद्दू, लैप्स, खिरगिच, ये हमेशा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। और उसके बाद पिग्मी के जस्ट आप ईस्ट में आते हैं तो ये मसाई जनजात, केन्या की जनजाति है। मसाई केन्या, इथोपिया, केन्या, तंजानिया एंड ये तीनों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिलके बनाते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, केन्या, तंजानिया एंड इथोपिया। और केन्या में मसाई जनजात पाई जाती है। वैसे केन्या की जो डोमिनेंट जातियां हैं किक्यू और लियो हैं। इनमें सत्ता के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और एथनिक वार होते रहते हैं और ये काफ़ी हिंसक होता है। ओके, तो ये आपकी मसाई जनजात होगी। और साउथ अफ्रीका में जो फेमस जनजाति है वो जुलू है। साउथ अफ्रीका में जुलू पाए जाते हैं। और रशिया में जब आप जाते हैं तो रसिया के जस्ट पूरब में ये आपका यूपी हो गया। और जापान में एनु जनजात पाई जाती है। मलेशिया में आपका सेमांग जनजात पाई जाती है। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं एबॉर्गिनल। ऑस्ट्रेलिया में एबॉर्गिनल, वहाँ की जो मूल जनजाति है उसको एबॉर्गिनल बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट आप नीचे अर्थात साउथ में जब जाते हैं तो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड कई द्वीपों में बटा हुआ है। और जो न्यूजीलैंड की जो मूल जनजाति है ये माओरी जनजाति है। और माओरी आप देखते होंगे अक्सर न्यूजीलैंड के प्लेयर और वहाँ के जब आक्रामक नृत्य को प्रस्तुत करते हैं तो उसे हाका बोलते हैं, उसे हाका। तो ये माओरी जनजात का जो सबसे फेमस नृत्य है उसको हाका बोलते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा। और निश्चित रूप से जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं ये क्वेश्चन इनमें से मिलेंगे और ये गलत नहीं होंगे। और भारत की प्रमुख जनजातियों की चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे।